नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यू 22 इंडिया, खबर भी असर भी। जनपद बाराबंकी के कोठी थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत पोरई मजरे पड़ावा गांव में गुरुवार को पूर्व प्रधान के पुत्र ने भगवान व पूर्वजों के सीधे दर्शन कराने का दावा किया था। यह बात आग की तरह फैल गई और सैकड़ों की संख्या में लोग दर्शन करने के लिए पहुंच गए। इस महामारी के दौर में मौके पर मौजूद भीड़ ने सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान तक नहीं रखा। ज्ञात हो कि सिद्धौर ब्लॉक की ग्राम पंचायत पोरई मजरे पड़ावा गांव के पूर्व प्रधान के पुत्र लक्ष्मी नारायण जायसवाल भगवान व पूर्वजों से सीधे दर्शन कराने का दावा गांव में आयोजित एक भंडारे में विगत दिनों की थी और कहा था कि उन्हें उनके पूर्वजों व भगवान के दर्शन भी हो चुके हैं, जिस पर ग्रामीणों ने भगवान व पूर्वजों के दर्शन के लिए दिन निश्चित किया था। ये खबर फैलते ही आसपास के कई गांव के लोग पोरई गांव निवासी नीरज के घर के पास एकत्रित होने लगे। मौके पर पहुंचे लक्ष्मी नारायण जायसवाल कई लोगों के सर पर हाथ रखकर जय बाबा सिदानंद का नाम लेकर आंखें बंद कर भगवान के दर्शन कराने का वादा किया, लेकिन किसी को भी भगवान के दर्शन नहीं हुए। गांव का ही रहने वाला एक 8 वर्षीय मासूम छोटू पुत्र सुनील ने बताया कि उसे भगवान के दर्शन हुए हैं, लेकिन लगभग 14 वर्ष पूर्व उनकी हत्या सुल्तानपुर के विधायक और उनके भाई सोनू मोनू द्वारा की गई थी। लक्ष्मी नारायण जायसवाल का कहना है कि वे बाबा सिदानंद को अपना गुरुवार मानते हैं और उन्हीं की प्रेरणा से ही ये सिद्धि प्राप्त हुई है। वह सीधे भगवान के दर्शन करा सकते हैं। गुरुवार को ये खबर फैलते ही क्षेत्र पटरावा, पंडित पुरवा, पोरई जमादार पुरवा, नया पुरवा तथा आसपास के गांव के लोग भी मौके पर पहुंच गए, जिसके चलते पोरई गांव में लगभग 300 से अधिक लोगों की भीड़ देखने के लिए पहुंची, जहां किसी के द्वारा भी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान भी नहीं दिया गया। एक दूसरे से सटकर लोग देखने के लिए पास खड़े दिखाई दिए। इसका मानव जीवन का क्या उद्देश्य है, ये बताने का लक्ष्य है। मेरे सतगुरुदेव जी महाराज कल्कि अवतार सदानंद जी भगवान का मानव जीवन के विषय में जो बताया गया उद्देश्य है कि आप मानव क्यों हैं, किस लिए हैं और इसका समुचित लाभ क्या है, उसको बताने के लिए आज बुलाया गया था। भगवत संदेश हम लोग बांट रहे हैं। तो कैसे आप बताया गया कि आप भगवान के दर्शन कराते हैं, कैसे ये तो पूरा खुली चुनौती है सतगुरुदेव जी महाराज का कि आपको साक्षात संसार शरीर जो ईश्वर परमेश्वर का साक्षात दीदार दर्शन कराया जाएगा, बातचीत सहित। ये तो पूरे विश्व को खुली चुनौती महाराज जी ने हमारे दे रखी है। कितने लोगों का दर्शन करवाए हैं आप भगवान के साक्षात? अब हम तो अब तक की 36 लोगों को दर्शन करा चुके हैं। किस किस भगवान के दर्शन करवाए हैं? सारे भगवानों का, जो भी कुछ आप देखना चाहें उसमें सारा कुछ दिखता आज है। कितने लोगों का करवाए? आज किसी को दर्शन अभी नहीं हो पाया ना। एक लड़के को हुआ है, वो बताएगा आपको बाहर क्या क्या देखा है। अच्छा, जैसे कि इस वक्त देश टेक्नोलॉजी की दुनिया में है, तो कैसे विश्वास दिलाएंगे इस बात से कि भगवान है? नहीं, वो तो साक्षात दीदार दर्शन होगा जब आपको, जब जाएंगे हम गरुड़ पुराण में, नरक बताएगा और नरक हम ऊपर देखेंगे जा करके, तो हमको विश्वास होगा। जिस तरह का नरक का वर्णन गरुड़ पुराण करेगा, उसी तरह का हमको नरक वहाँ दिखेगा। जिस वक्त कैसे आपको दर्शन करवाया गया, कैसे शुरुआत से बताइए। पहले नीला आकाश, फिर त्रिशूल पे बैठकर सागर में दर्शन हुए। किसके दर्शन? विष्णु जी के। और किसके हुए? बस लक्ष्मी माता। अच्छा, फिर उसके बाद? और किसी के नहीं। उसके बाद अब फिर कहाँ गए? कैलाश। क्या दिखा? कुछ नहीं। ये आपको दिखा था? हाँ। अच्छा, क्या नाम है आपका? छोटू। किस क्लास में पढ़ते हो? अच्छा ठीक। क्या कारण था? कारण यह भैया कि भगवान से सबको मुलाकात करा चाहते। आप सब हम झूठ कह दे, आपको कोई वहाँ करा दूँ, अब हम ना करा पाओ, हम कमी है ना। बाकी कोई नहीं है कि जो दर्शन करा चाहे। वैष्णो माता को माटी गिरी बनी है, सबको जा रहा दर्शन करे, तो जब यहाँ हकीकत दिखाओ कहते कहे लोग नहीं है। कौन आया था दिखाने, क्या नाम? लक्ष्मी नारायण प्रधान बाबू पुरवा के आए, ये आए रहे। और बाकी नीरज और पोस्ट करी ना है कुछ लोगों का, और कुछ लोगों से कुछ लोग तो बहुत लोग हो गए। ये आज 500 आदमी हो गए, बाकी 50 लोग उनका बताई ना है। अरे तो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आदि 500 चाहे 5000 हो। अच्छा, तो क्या मानते हैं कि ऐसा कुछ? आप भैया इन्हें के लिए आए रहे हैं कि सबका मना दे भाई, पर मना नहीं पाइन कोई का। एक लड़का का मना पाइन जी के 8 साल उम्र है, हमका मना देते 23 साल के हैं, तो हम कुछ आगे लोगों को बताते हैं। अब वो लड़का भाई इतना बड़ा क्या पता है, सारा सही बता रहा कि झूठ बता रहा, कह रहा नमुक दिखा दीजिए। और यह लड़का से कह रहे हैं बोलो सब साँच, क्योंकि हम जाब वहीं, तो हमारे जाग पहले आप लोग आएगा, जा ही नहीं रहे। भीड़ इकट्ठा। ये मंगलवार को भंडारा था मनोज प्रजापति को वहाँ, तो इनका कहना था कि ये भगवान से सीधा इनके दर्शन होते हैं।
और ये अपने पूर्वजों से मिलते हैं। इस बात को लेकर ये जनता को गुमराह कर रहे हैं पिछले कई सालों से। तो इनका कहना था कि ये दर्शन भगवान से करवाते हैं। देर रात्रि 10:30 बजे हम घर पहुँचे तो ये जानकारी हमको भी हुई। मैसेज के माध्यम से हमने ग्रुप में सभी को सूचित किया कि बृहस्पतिवार को जो है प्रधान जी भगवान के और अपने पूर्वजों के दर्शन जिसको करना चाहे वो करके आ जाए। इस हिसाब से जानकारी तो कुछ ही लोगों को थी, लेकिन भीड़ ज़्यादा इकट्ठा हो गई और ये बता रहे हैं कि भगवान के दर्शन करवाते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। दर्शन होते हैं तो उन बच्चों के जिनको कुछ नहीं पता है। यदि बच्चे के दिमाग में कोई भी मानसिकता बैठा दी जाए कि ये ऐसा 10 बार से ज़्यादा कोई बात बता दी गई तो बच्चा वही कहेगा जो उससे को हलवाया जा रहा है। मैं भी दर्शन करना चाह रहा था पर मेरा दर्शन बिल्कुल नहीं हुए, जबकि हमने भी पूरा फोर्स किया कि हम भी भगवान दर्शन कराएं। भाई कौन इच्छुक नहीं है कि ईश्वर दर्शन किसके हो जाएं। आपको बिठाला गया था? जी हाँ। क्या आपने क्या देखा वहाँ? हमने कुछ नहीं देखा। जब आँखें आप बंद करेंगे और एक जगह अपना माइंड रखेंगे तो जाहिर सी बात आपको काला काला दिखेगा। यदि आपकी आंखें दबा दी गई तो आपको नीला भी दिखेगा, फिर सफ़ेद दिखेगा। ये तो एक आम सी बात है, पर ऐसा कुछ नहीं था। ईश्वर के दर्शन कराना तो इनकी बस की कोई बात ही नहीं है। ये जिन पर भगवान शंकर की सवारी है, नंदी बैल को तो करवा नहीं सकते, भगवान की तो बात ही खत्म करिए। ये मात्र एक गुमराह करने का एक नया तरीका है इनका और बाकी कुछ नहीं। ये कौन थे, कहाँ से आए? और श्री माननीय लक्ष्मी नारायण प्रधान जी बाबा पुरवा निवासी हैं। ये इस समय मौजूदा हालत रईसंडा में रहते हैं और ये इनका मेन उद्देश्य है कि जैसे भी जनता गुमराह हो, मात्र एक इनका उद्देश्य है चुनाव। बाकी इनका कोई दूसरा जरिया नहीं है। ये सोचते हैं कि कैसे भी किसी भी तरीके से पब्लिक को जिस तरह गुमराह कर दिया जाए, जैसा इनको उचित लगता है वो तरीका अपना सही समझते वही अपनाते हैं। बाकी दूसरा कोई उपाय है नहीं।